मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम टीजीटी 2010 का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो देखने के साथ साथ इसे लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज के वीडियो में पहला प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता हैं। ऑप्शन है कालिदास, बाणभट्ट, दंडी और भवभूति। तो दोस्तों, अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है, बताइए आप लोग। तो अभिज्ञान शकुंतलम के जो रचयिता हैं वो कालिदास हैं। कौन है? कालिदास हैं अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता। अगला प्रश्न है, बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे। प्रश्न देखिए, बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे। ऑप्शन है अमृता शेरगिल, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस और यामिनी राय। तो दोस्तों, इनमें से जो अवनींद्रनाथ टैगोर थे वो बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे। कौन? अवनींद्रनाथ टैगोर। पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार है। ऑप्शन है ब्रह्मा, विष्णु, महेश और नारद। तो दोस्तों, जो पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार माने जाते हैं वो ब्रह्मा को माना जाता है। किसे माना जाता है? ब्रह्मा को। अगला प्रश्न है, मोनालिसा संग्रहित है। ऑप्शन है पेरिस, लंदन, भारत और अर्जेंटीना। तो दोस्तों, जो मोनालिसा है वो पेरिस में संग्रहित है। कहाँ संग्रहित है? पेरिस में। अगला प्रश्न है, लास्ट सपर के निर्माता हैं। इसकी जगह ये भी प्रश्न हो सकता था, ईसा का अंतिम भोज के चित्रकार कौन है। ऑप्शन है लियोनार्डो दा विंसी, राफेल, फ्रांस हाल और गोगा। तो दोस्तों, जो लास्ट सपर के निर्माता हैं लियोनार्डो दा विंसी। कौन है लास्ट सपर के निर्माता? लियोनार्डो दा विंसी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक आता है। ऑप्शन है डिज्नी पर, हंगामा पर, पोगा पर और जेटिक्स पे। तो दोस्तों, आर्ट अटैक जो प्रोग्राम है वो डिज्नी पर आता है। किस पर आता है आर्ट अटैक प्रोग्राम? डिज्नी पर। अगला प्रश्न है, कामसूत्र के रचयिता है। ऑप्शन है वात्सायन, चरक, रामदेव और पढ़नी। दोस्तों, जो कामसूत्र ग्रंथ है उसके रचयिता वात्सायन है। कौन है? वात्सायन ने कामसूत्र की रचना की थी। अगला प्रश्न है, नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता है। सिंधु सभ्यता, चीनी सभ्यता, मिस्र सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो दोस्तों, जो नील नदी की घाटी में है वो मिस्र की सभ्यता पनपी है। कौन सी सभ्यता पनपी है नील नदी की घाटी में? मिस्र की, या इजिप्ट भी कह सकते हैं मिस्र को। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है। ऑप्शन है बेल्लारी, लोथल, मद्रास और कर्नाटक। तो दोस्तों, दक्षिण भारत का बेल्लारी केंद्र प्रागैतिहासिक क्षेत्रों के लिए मशहूर है। कौन सा क्षेत्र? बेल्लारी। कालीघाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा बने। ऑप्शन है यामिनी राय, बी.एस. गायतोंडे, रविन्द्रनाथ टैगोर और अमृता शेरगिल। दोस्तों, जो कालीघाट के चित्र थे वो यामिनी राय की प्रेरणा बने। किसकी बने? यामिनी राय की प्रेरणा। प्रश्न है, रंग क्या है। ऑप्शन है कलर स्टिक, कलर केक, कलर बॉटल और प्रकाश के गुण। तो दोस्तों, जो रंग है वो प्रकाश के गुण है। क्या है? रंग प्रकाश के गुण। दजला फरात नदियों के दोआबा में पनपी सभ्यता। ऑप्शन है मिस्र की, ग्रीक की, भारत की और मेसोपोटामिया की। तो दोस्तों, दजला और फरात नदियों के दोआबा में या बीच में जो सभ्यता पनपी वो सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है दजला और फरात नदियों के बीच में या दजला और फरात नदियों के किनारे पनपी सभ्यता है। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। ऑप्शन है प्रयाग में, उदयपुर में, नागपुर में और पटियाला में। तो दोस्तों, जो उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र है वो प्रयाग में स्थित है या इलाहाबाद। प्रश्न है, बनी ठनी नामक चित्र किस शैली से संबंधित है। ऑप्शन है किशनगढ़, बूंदी, कोटा और गढ़वाल। तो दोस्तों, जो बनी ठनी चित्र है वो किशनगढ़ शैली से संबंधित है।
किससे? किशनगढ़। अगला प्रश्न है, रंगोली मुख्य रूप से बनाई जाती है कैनवास पर, जमीन पर, कागज पर और दीवार पर। तो दोस्तों जो रंगोली होती है वो मुख्य रूप से जमीन पर बनाई जाती है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कहते हैं। ऑप्शन है आकार, संयोजन, रेखा और लय। तो दोस्तों दो बिंदुओं के मध्य की दूरी या बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है, अजंता के चित्र संबंधित हैं बुद्ध से, शिव से, विष्णु से और दलाई लामा से। दोस्तों जो अजंता के चित्र हैं वो बुद्ध से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता कौन सी रही है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। निम्न में से भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता कौन सी रही है? ऑप्शन है वर्ण, रेखा, लय और आकृति। तो दोस्तों लय भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता रही है। अगला है, नृत्यांगना सुधा चंद्रन की फिल्म है। ऑप्शन है पायल की झनकार, डांस इंडिया डांस, नाचे मयूरी और आजा नाच ले। तो दोस्तों नृत्यांगना सुधा चंद्रन की जो फिल्म थी उसका नाम नाचे मयूरी था। क्या नाम था? नाचे मयूरी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रति 3 वर्ष में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी है। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। प्रति 3 वर्ष में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी है राष्ट्रीय चित्रकला, त्रिपथका, त्रियोगना और त्रिनाले। तो दोस्तों प्रति 3 वर्ष में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी त्रिनाले है। कौन सी है? त्रिनाले, 3 वर्ष में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी। अगला प्रश्न है, वास तकनीक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं लेकिन तकनीक। ऑप्शन है इटालियन है, मंगोलियन है, ईरानियन है और चीनी जापानी है। तो दोस्तों वास तकनीक की रेखाएं भारतीय कला से प्रेरित हैं लेकिन तकनीक चीनी जापानी है। कौन सी है तकनीक? चीनी जापानी। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन है बाबर का समय, अकबर का समय, जहांगीर का समय और शाहजहाँ का समय। दोस्तों अगर हम चित्रकला शैली की बात करेंगे तो उसमें जहांगीर का समय चित्रकला शैली का स्वर्ण युग माना जाता है। अगला प्रश्न है, हबीब तनवीर एक ऑप्शन है नाटककार है, संगीतकार है, चित्रकार है और राजनीतिज्ञ है। तो दोस्तों जो हबीब तनवीर है वो एक नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबिल मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबिल मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? ऑप्शन है लैटिन, अंग्रेजी, जर्मनी और हैब्रू में। तो दोस्तों जो ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबिल है वो मूल रूप से हिब्रू या हैब्रू में लिखी गई। किसमें? हिब्रू में। अगला प्रश्न है, होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम बताइए। ऑप्शन है द जर्नी, अपोलो, न्यूज़ की कहानी और इलियड। तो दोस्तों होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम इलियड है। क्या है होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम? इलियड। अगला प्रश्न है, नई फिल्म रंगरसिया निम्न से किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? ऑप्शन है अकबर पद्मसी, साबावाला, यामिनी राय और राजा रवि वर्मा। तो दोस्तों जो रंगरसिया फिल्म है वो राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित है। किसके जीवन पर आधारित है? रंगरसिया राजा रवि वर्मा के जीवन पर। अमृत की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? ऑप्शन है रोम, इटली, भारत और मिस्र। तो दोस्तों जो अमृत की कला है वो मिस्र की प्राचीन कला को कहते हैं। किसकी प्राचीन कला को? मिस्र की प्राचीन कला को कहते हैं। दोस्तों मिस्र का ही एक नाम इजिप्ट भी है। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छी तरह समझता था? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, शाहजहाँ और जहांगीर।
तो दोस्तों जहांगीर जो है वो चित्रकला को सबसे अच्छी तरह समझता था। कौन? जहांगीर। इसमें एक बात और है कि अगर हम चित्रकला के स्वर्ण युग की बात करें, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग, तो वो जहांगीर का समय आएगा। और अगर हम ऑल ओवर बात करें मुगल कला का स्वर्ण युग, तो वो शाहजहां आएगा। प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन सिकंदराबाद में, मुरादाबाद में, हैदराबाद में और अहमदनगर में। तो दोस्तों जो चार मीनार है वो हैदराबाद में स्थित है और इसे कुतुब शाह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? कुली शाह ने, और यह हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में है? ऑप्शन है इलाहाबाद संग्रहालय, भारत कला भवन वाराणसी, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। तो दोस्तों जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र भारत कला भवन बनारस में है। अगला प्रश्न है, त्रिआयामी कला कौन सी है? ऑप्शन है नृत्य कला, चित्रकला, संगीत कला और मूर्ति कला। तो दोस्तों इनमें से जो त्रिआयामी कला है वो मूर्ति कला है। अगला प्रश्न है, रोड्स के द्वारा किन रंगों की दृश्य अनुभूति होती है? ऑप्शन है लाल पीला, हरा काला, सफ़ेद काला और नीला पीला। तो दोस्तों रोड्स के द्वारा हमें सफ़ेद और काले रंग की अनुभूति होती है। अगला प्रश्न है, कोलाज चित्र का माध्यम क्या है? ऑप्शन है भूसा, गोबर, बुरादा और कागज की कतरन। तो दोस्तों जो कोलाज चित्र का माध्यम है वो कागज की कतरन है। क्या है? कागज की कतरन कोलाज चित्र का माध्यम है। किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया था? ऑप्शन है M.F. हुसैन, सुधीर रंजन खास्तगीर, जे स्वामीनाथन और वेंकटप्पा। तो दोस्तों सुधीर रंजन खास्तगीर को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किसे? सुधीर रंजन खास्तगीर को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया था। रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है बेंगलोर, जयपुर, चंडीगढ़ और हैदराबाद। तो दोस्तों जो रॉक गार्डन है वो चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? रॉक गार्डन चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है? ऑप्शन है बैंगनी, हरा, लाल और भूरा। तो दोस्तों इनमें से लाल रंग गर्म रंग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन रंगों को मिलाकर नारंगी रंग बनता है? ऑप्शन है हरा और लाल, पीला और नीला, पीला और लाल और नीला। तो दोस्तों इनमें से पीला और लाल को मिलाकर नारंगी रंग बनता है। अगला प्रश्न है, खजुराहो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है चित्रकला, लोक कला, वास्तुकला और मूर्तिकला। तो दोस्तों जो खजुराहो है वो वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। किस कला के लिए? वास्तुकला के लिए। अगला है, इंद्रधनुष के रंगों का क्रम बताइए। तो दोस्तों इंद्रधनुष के जो रंगों का क्रम होता है वो विबग्योर होता है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। प्रश्न दोस्तों, पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज क्या है? चिकना सफ़ेद, मोटा हस्त निर्मित, भूरा खुदरा और टेक्सचर्ड कागज। तो दोस्तों जो पेस्टल रंगों के लिए भूरा खुदरा कागज उपयुक्त माना गया है। कौन सा कागज उपयुक्त माना गया है पेस्टल रंगों के लिए? तो भूरा खुदरा कागज। अगला प्रश्न है, मोटी एवं नाटी मानव आकृति किस शैली की है? ऑप्शन है किशनगढ़, मेवाड़, अजंता और बूंदी की। तो दोस्तों मोटी एवं नाटी मानव आकृति मेवाड़ शैली की मानी जाती है या मेवाड़ शैली की है। क्या चीज़? मोटी एवं नाटी मानव आकृति। अगला प्रश्न देखते हैं, एलोवेरा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? एलोवेरा की प्रसिद्धि का कारण है, ऑप्शन है चित्रशैली, धार्मिक विषय वस्तु, कैलाश मंदिर और नटराज की मूर्ति। दोस्तों जो एलोवेरा की प्रसिद्धि का कारण है वह कैलाश मंदिर है। क्या है? कैलाश मंदिर एलोवेरा
अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भारत में, श्रीलंका में, जावा में और अफगानिस्तान में। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा स्तूप जो है वो जावा में स्थित है। कहाँ स्थित है? जावा में। राजा रवि वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, केरल और गुजरात। तो दोस्तों राजा रवि वर्मा का जन्म केरल में हुआ था। और ये पूछा जाता गांव पूछते तो राजा रवि वर्मा का जन्म केरल के किल्लीमनूर गांव में हुआ था। टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मथुरा, बस्तर, गोरखपुर और जौनपुर। तो दोस्तों टेराकोटा के लिए जो है वो बस्तर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, वस्त्रों के डिजाइन में सर्वाधिक लोकप्रिय फूल है? गुलाब, कमल, कुमुदनी और गेंदा। तो दोस्तों वस्त्रों के डिजाइन के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय फूल कुमुदनी है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथा किससे संबंधित है? ऑप्शन है पंचतंत्र से, जातक कथाओं से, हितोपदेश से और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथा है वो जातक कथाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मदन लाल नागर थे चित्रकार, मूर्तिकार, लेखक और ग्राफिक कलाकार। तो दोस्तों जो मदन लाल नागर हैं वो एक चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। किसके रूप में प्रसिद्ध है? चित्रकार के रूप में। आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान था? ऑप्शन है जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस। तो दोस्तों आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान फ्रांस था। अगला प्रश्न है, पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? स्पेन में, पेरिस में, हॉलैंड में और इटली में। तो दोस्तों पिकासो का जन्म स्पेन में हुआ था और स्पेन के मलागा ग्राम में। अगला प्रश्न है, द स्टूडियो का कलाकार कौन था? ऑप्शन है कुर्बे, पिकासो, डेविड और माने। तो दोस्तों द स्टूडियो के कलाकार जो हैं वह कुर्बे थे। अगला प्रश्न है, तृण पर भोजन का चित्रकार कौन था? ऑप्शन है माने, मोने, कुर्बे और सेजां। तो दोस्तों तृण पर भोजन के चित्रकार माने थे। कौन थे? माने। अगला प्रश्न है, कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया। ऑप्शन है गोथिक कला में, बजंटाइन कला में, ईसाई कला में और रोमन कला में। तो दोस्तों बजंटाइन कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया था। अगला प्रश्न है, तृतीय श्रेणी का डिब्बा कृति का चित्रकार कौन था? सॉरी दोस्तों, या तृतीय श्रेणी का डिब्बे के चित्रकार कौन थे? ऑप्शन है दोमीय, माने, पिकासो और वान गो। दोस्तों तृतीय श्रेणी का जो डिब्बा था उसके चित्रकार दोमीय है। अगला प्रश्न है, जोगीमारा किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मूर्तियों के लिए, भित्ति चित्रों के लिए, योगियों की समाधि के लिए और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो जोगीमारा है वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है और इसका निर्माण ईसा से 300 वर्ष पूर्व माना गया है। अगला प्रश्न है, बादामी की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है बिहार में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में और महाराष्ट्र में। तो दोस्तों जो बादामी की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में उपस्थित हैं या महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, पोथी चित्रण का निर्माण किस राजवंश ने शुरू कराया? तो दोस्तों ऑप्शन है पाल, गुप्त, जैन और हिंदू। तो पाल राजवंश ने पोथी चित्रण का निर्माण शुरू करवाया था। किसने? पाल राजवंश ने पोथी चित्रण का निर्माण शुरू कराया था। हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? ईरान, काबुल, अफगानिस्तान और ताशकंद। तो दोस्तों हुमायूं का दरबारी चित्रकार ईरान का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? ईरान का रहने वाला। दोस्तों आज के वीडियो में समय कम होने के कारण हम
2010 के प्रश्न पत्र से केवल 60 ही प्रश्न ले पाए हैं। बाकी आगे के प्रश्न हम कल की वीडियो में लेकर आएंगे। धन्यवाद।